हेलो एवरीवन, दिस इज हैदर अली। नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरी आवाम के नाम से। सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दो अहम न्यूज़ है जिनसे आपको अपडेट करना चाह रहा हूं। एक ये कि रावलपिंडी से शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया, इस पर बाद में बात करते हैं। दूसरी अहम न्यूज़ ये है कि सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को कल रात लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। शेख रशीद साहब को क्यों अरेस्ट किया गया उस पर बात करते हैं। शेख रशीद साहब का काफ़ी अरसे से आकरा टाकरा चल रहा है हुकूमत के साथ। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि शेख रशीद साहब की हवेली जिसमें वो रहते हैं, लाल हवेली जिसे कहा जाता है और जिन्नों की हवेली भी कहा जाता है, उस लाल हवेली का कुछ हिस्सा शेख साहब के अंडर नहीं आता। शेख साहब जो है उस पर नाजायज़ काबज़ है, लेकिन शेख रशीद साहब का कहना है कि ये हवेली पूरी मेरे अंडर आती है और मैं इसकी, क्योंकि मैंने इसे परचेज़ किया हुआ है, मैं इसका ही मालिक हूँ अल्लाह के बाद। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि कुछ हिस्सा शेख साहब के अंडर नहीं आता, जिस पे शेख साहब को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि आप इस हिस्से को खाली कर दें वगरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शेख रशीद साहब ने प्रीवियस अगर देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिस पे कहा कि मेरी लाश से आपको जाना पड़ेगा गुजर के, और उसके अलावा शेख साहब ने और भी बड़े बयानात दिए। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। शेख रशीद साहब ने लीगली इसका क्या एक्शन लिया। शेख रशीद साहब ने जब पता उन्हें चला कि हवेली का कुछ हिस्सा जो है उसे सील कर दिया गया, तो शेख साहब ने प्रॉपर जो एक लॉ बनता है कानून के तहत मुकामी अदालत से रजू किया और मुकामी अदालत ने उस पर स्टे दिया। नॉर्मली होता यह है कि जब आपके कोई क्लैश चल रही होती है आपकी या हुकूमत के दरमियान या दोनों पार्टियों के दरमियान कोई क्लैश चल रही होती है, तो वहां पर अदालत से अगर आप रजू करें तो अदालत आपको एक स्टे देती है और उस स्टे का मकसद ये होता है कि जैसी चीज है वैसी की वैसी रहे। अब इस्लामाबाद पुलिस ने अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो किस वजह से गिरफ्तार किया ये समझ नहीं आई, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस खुद तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्रेशर बिल्ट होता है और ये कोई नई बात नहीं है, ये सियासी FIRs होती रहती हैं। किन की तरफ से हुई ये आपको पता ही है कि पहले राना सनाउल्लाह को जब PTI की हुकूमत थी तब जद्दोकोब किया गया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब शेख रशीद साहब को, क्योंकि शेख रशीद साहब स्पोक पर्सन भी है इमरान खान की, उस पार्टी से भी हैं और आपको पता है किस तरीके से वो बवांगे दोहल बात करते हैं और किसी से कोई हेजिटेशन फील करते ही नहीं है वो। और लेकिन शेख रशीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान है और कभी उन्होंने अदारों के बात किया। अब दूसरी बात, क्योंकि ये तो नॉर्मली होगा होता रहेगा और शेख रशीद साहब को भी जमानत मिलेगी और उस पर वो बाहर आएंगे। लेकिन नाजरीन मोहतरम, आप दूसरी बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज साहब की। इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया गया। इमरान रियाज के खिलाफ 29/11/2022 में एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसपे उनके खिलाफ FIR हुई। पीका के तहत उनपे एक सेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत उनपे FIR काटी गई, साइबर क्राइम एक्ट के तहत। अच्छा, वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक कन्वेंशन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने प्रॉपर कहा था कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमारा फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं है और आइंदा के बाद कोई लेन देन नहीं रहेगा। ना ही सियासत में कोई ऐसा हिस्सा लेगी, फौज अपना काम करेगी और सियासत अपना काम करे। जिस पर इमरान रियाज साहब ने रद्द अमल देते हुए उस कन्वेंशन में कहा कि क्या आप, जो कमर जवेद बाजवा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। चले हम मान भी लेते हैं, इमरान रियाज साहब की ये वर्डिंग थी, चले हम मान भी लेते हैं, लेकिन अवाम को मैं पूछना चाह रहा हूं। उन्होंने कैमरे वाले को कहा कि आप जरा मूव करें और हाल में बैठे हुए जितने लोग हैं उनसे पूछें। फिर इमरान रियाज साहब ने इस पे सवाल भी किया और इमरान रियाज साहब ने कहा कि क्या आप मुत्तफिक हैं जो कमर जवेद बाजवा साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है, तो कि हम न्यूट्रल हैं और हमारा कोई भी काम नहीं है कि हम सियासत में, फौज सियासत में हिस्सा ले। जिस पे चंद ही लोगों ने हाथ खड़े किए और उसके बाद इमरान रियाज खान ने कहा कि आप अब वो लोग हाथ खड़े करें जिन लोगों ने, जो लोग समझते हैं कि फौज मुकम्मल तौर पर 77 साल से इस मुल्क का निज़ाम चला रही है और ज़ेली अदारे जितने हैं इनको मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनको बताया जाता है और उस पर फिर ये एक्शन लिया जाता है।
तो तमाम लोगों ने, मोस्टली लोगों ने हाथ ज्यादा खड़े कर दिए, जिस पर वो एक ताली क्लैप भी बजाई गई। ये उसी पे एफआईआर की गई है कि बेसिकली क्योंकि ये पीका का एक कानून है, और पीका बनाया किसने था उस पर भी आप बात करते हैं, जिसके तहत इमरान रियाज साहब को, खैर ये पता तो था 2-3 दिन पहले से, वो ट्वीट का एक सिलसिला जारी था, क्योंकि हमारी सहाफत आजकल तो वैसे भी एक ट्वीट पे मोहित हो गई है। ट्वीट का सिलसिला जारी था जिसपे वो बता भी रहे थे कि हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, फिर उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया उस वक्त जब वो अपने भाई को मिलने के लिए ओमान जा रहे थे। अगली बात ये करते हैं कि इमरान रियाज साहब अदारों के खिलाफ क्यों बात करते हैं, क्यों बोलते हैं, और फिर किस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्पीच ऑफ फ्रीडम की आज़ादी नहीं है इस मुल्क में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 2016 में एक कानून पास किया गया था। उस कानून में ये था, इमरान खान साहब का दौर था जिसमें ये कानून था कि अगर आप अपने अदारों की तजलील करेंगे, अगर आप अपने अदारों के खिलाफ राजसराई करेंगे और किसी भी इंसान की आप पगड़ी उछालेंगे, तो पीका का एक कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, और उस पे ये होगा कि आपको 3 साल की कैद और 10 साल का जुर्माना भी हो सकता है अगर वो बात साबित होती है। ये कानून इमरान खान साहब की हुकूमत ने ही पास करवाया था असेंबली में, और पेश भी इन्होंने किया था। तो अब फिर आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं, इस बात का मतलब मैं समझने से कासर हूं, क्योंकि ये काम भी तो आप लोगों ने करवाया था। तो अब अदारों के खिलाफ जो बात करेगा, यकीनन उस पे ये कानून इंप्लीमेंट भी होगा। अब अगली बात करते हैं कि इमरान रियाज साहब का प्रीवियस अगर देखा जाए, तो इमरान रियाज साहब बड़े ही नाडर किस्म के सहाफ़ी हैं, और सोशल मीडिया पे आपने आए दिन उनकी मुख्तलिफ तकारीर सुनते हैं। इमरान रियाज साहब वैसे स्टेट से खफा क्यों रहते हैं इतना ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इमरान रियाज साहब को प्रीवियस भी पहले अरेस्ट जब किया गया था, तो बाद में फिर उनके वकील ने बेल वगैरह लेके और तमाम एफआईआर जो है ना वो कैंसिल करके, और इमरान रियाज साहब को रिलीफ मिला था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखें, याद रखिएगा, एक माँ होती है, और माँ के आंगन में जितने बच्चे होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा सहाफ़ी हो, कोई बच्चा डॉक्टर हो, कोई बच्चा ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई बच्चा वकील हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो सब इक्वल होते हैं। हमारे यहाँ कुछ कानून यही है, इसी तरीके से रियासत जो है वो हम सब की माँ है। होना तो ये चाहिए कि हम सब इसके बच्चे हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अगर हम खफा भी हैं, अगर हम किसी भी उनके अमल से मैं समझता हूँ कि हमें वो पसंद नहीं है, तो हमें समझाना चाहिए और उस पे हमारी बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि पकड़ दकड़ का एक सिलसिला और हमारी जो है गर्दन ही काट दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हर बंदे का ये हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। हर बंदा अपने नॉलेज के मुताबिक किसी के मुतालिक एक राय, एक परसेप्शन कायम कर सकता है, एक नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। अगली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तमाम पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू है, और ये पहले भी होता रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मुल्क में ऐसी हलचल ही नहीं मचने वाली, बिल्कुल नहीं हलचल ही मचने वाली। उसकी वजह ये है, इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा है। प्रीवियस अगर 77 सालों में अगर आप देखें तो किसी न किसी तरीके से हमारे जो अदारे हैं, वो झेली अदारों को, एक सुप्रीम अदारा हमारा, वो इन्हें इस्तेमाल करता है और होता रहा है। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सियासी एफआईआर्स होती हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं, इसमें भी कोई मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगली जो अहम बात ये है कि हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि खुद अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं और सेकेंडली एक सहाफ़ी भी हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि हर बंदा ही अब उनसे खफा है। अगर गुजरात वाले चौधरी, जिनके वो रिश्तेदार भी हैं, अगर बात की जाए इमरान खान की, तो वो भी उनसे खफा है। और बाकी पकड़ दकड़ का भी सिलसिला है, ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, कोई मुनासिब अमल नहीं है। टेबल टॉक होनी चाहिए, बैठ के होनी चाहिए। मुल्क इस टाइम मुसीबत में है, मुश्किल हालात में है। हमें अपने अदारों का भी साथ देना चाहिए, अदारों को भी थोड़ा सा हम पे रहम करना चाहिए, और उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये जो कौम है, ये जो कौम आपके नारे लगाती है, आपकी हमदर्दी के नारे लगाती है, आपके साथ यकजहती के लिए खड़ी रहती है, कठिन वक्त में आपके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि कौम रहेगी, लोग रहेंगे तो अदारा कायम रहेगा। अगर यही ख़त्म हो जाएगी, आपके ख़िलाफ़ बगावत होगी, बागी लोग हो जाएंगे, तो फिर आपका मयार और आपका मिराल गिरेगा।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको भी सोचना चाहिए, जो थिंक टैंक हमारे बैठे हुए हैं, कि रियासत हमेशा माँ होती है और रियासत को सहाफ़ियों से लेके वकला से लेके हर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको तो बिलख़ुसूस शामिल नहीं होना चाहिए। और ये जो छोटी-छोटी तनकीद हम आप पर करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपका मिराल गिरा रहे हैं, बल्कि और हम याद रखिएगा, मैं समझता हूँ कि अदारे पे तनकीद नहीं होती। अदारे में रहने वाले जर्नैल्स, अदारे में रहने वाले जज साहबान, अदारे में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स, अदारे में रहने वाले ऐसे लोग जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बात होती है। अदारे के खिलाफ नहीं बात होती है। अदारा एक मुकम्मल अदारा होता है, उस पर आप बात नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर इस सोफे पे बैठा हुआ हूँ तो मैं इस डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ, इस पूरे की बात नहीं कर सकता, इसकी बात कर सकता हूँ। अगली बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब खुद एक जर्नलिस्ट हैं, उन्हें चाहिए कि वो किसी भी सहाफ़ी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप करेंगे वो कल को दोबारा फिर 5 साल अगली जो हुकूमत आएगी उसमें आपके साथ होगा। तो ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमाए और खैर फरमाए। अल्लाह ने